बता दूं, अच्छा होने वाला है, जल्दी से जल्दी होने वाला है, लेकिन मैं ऑलवेज प्लान बी शुड बी रेडी। साथियों, EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी दिल्ली में मौजूद थे और उन्होंने दिल्ली में तालकटोरा ग्राउंड में एक महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें काफी वृद्ध पेंशनर एकत्रित हुए थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य था EPFO के द्वारा ली गई मीटिंग, दिए गए प्रस्तावों पर हुई चर्चा, CPFC के बड़े पदाधिकारियों द्वारा की गई मीटिंग के बारे में जो भी निष्कर्ष निकला है उसके बारे में वृद्ध पेंशनरों को अवगत कराना था। कमांडर अशोक रावत जी ने सारे वृद्ध पेंशनरों को विस्तार पूर्वक बताया कि किस तरह से EPFO के साथ में हमारी मीटिंग हुई थी, किस तरह से CPFC के बड़े पदाधिकारियों के साथ में हमारी मीटिंग हुई थी, किस तरह से हमने प्रस्तावों का आदान प्रदान किया था और EPFO के जो अधिकारी हैं वो भी इससे सहमत हुए थे कि हाँ, मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी ज़रूर होनी चाहिए। और इसी के बारे में उन्होंने अलग से एक 21 तारीख को मीटिंग भी की थी, जिसका निष्कर्ष ये आया था कि EPFO ने 2 से 3 प्रस्ताव बनाकर श्रम मंत्रालय को भेज दिए थे और श्रम मंत्रालय इस पर अब विचार कर बढ़ोतरी किस तरह से की जानी है, किस तरह से होगी, इस पर फैसला श्रम मंत्रालय को लेना है। आगे कमांडर अशोक रावत जी ने बताया कि कोई निष्कर्ष, कोई सूचना निकल कर नहीं आती है तो हमें फिर से सोचना होगा, तो उससे पहले हम एक बड़े आंदोलन का आगाज कर सकते हैं और इस बार का आंदोलन बहुत ही उग्र होने वाला है। अगर हमें कोई स्ट्रांग मैसेज नहीं आया तो मैं महासचिव जी को प्रार्थना करूंगा, आने वाले 13 तारीख से पहले एक भयंकर आंदोलन पूरे देश में खड़ा करें। अशोक रावत जी ने बताया कि आंदोलन किस तरह से होगा, क्या दिल्ली के जंतर मंतर पर होगा या फिर प्रांतीय स्तर पर होगा, इसके बारे में खुलासा नहीं किया है। कमांडर जी ने बताया कि इसके बारे में हमारी टीम चर्चा करेगी, लेकिन ये साफ है कि अगर कोई सूचना नहीं मिलती है तो हमें आंदोलन को फिर से चालू करने के बारे में सोचना होगा। हमारी टीम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेगी और आंदोलन का स्वरूप किस प्रकार रखना है इसके बारे में तय किया जाएगा। तो वो जो भी निष्कर्ष निकलता है वो सारे पेंशनरों को सूचित कर दिया जाए। आंदोलन जो बड़ा हो और इसमें फिर चुनाव आयोग को भी वो लिखे कि इतना बड़ा समाज आपके चुनाव से बाहर है, वो मतदान नहीं करेगा। ने आगे बताया कि हमें पूरी आशा है कि मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार सकारात्मक है और पेंशन बढ़ोतरी जरूर होगी, लेकिन उन्होंने बताया कि हमारे पास में प्लान बी भी होना चाहिए। अगर प्लान ए फेल होता है तो हमें प्लान बी की ओर मूव करना होगा और वह आंदोलन का रास्ता है। और फिर भी अगर सरकार हमें दबाने की कोशिश करती है तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, हम चुनाव में सम्मिलित नहीं होंगे, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है, डेमोक्रेसी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा तबका है जो वृद्ध पेंशनरों का है। 75 लाख से ज़्यादा वृद्ध पेंशनर हैं जो इस श्रेणी में आते हैं। अगर वो लोकतंत्र की जो प्रणाली है उससे मुंह मोड़ती है तो ये सरकार के लिए बड़ी हार होगी, लोकतंत्र की बड़ी हार होगी। लेकिन हम उस समय मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि अगर सरकार ही हमारी सुध नहीं ले रही है, हमारे ही मत लेकर हमें ही परेशान कर रही है, तो फिर मतदान करने का क्या फायदा। कमांडर अशोक रावत जी बहुत ही उग्र नजर आ रहे थे और उन्होंने अपने भाषण के द्वारा सरकार तक फिर से आवाज पहुंचाई कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो फिर हमें आंदोलन का रुख अख्तियार करना पड़ेगा या फिर हम चुनाव बहिष्कार का भी फैसला ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी अपडेट थी, आयोजित हुई, इसकी अपडेट हमने आपको दी है। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए और इस आंदोलन और इस मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आपके क्या कमेंट है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।